हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि हमने 100 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। हमारा विश्लेषण टॉपिक चल रहा है जिसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। ओके, देखते हैं। हमारा 101 नंबर क्वेश्चन है, 25 रुपये दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचानना है आपको। ठीक है, तो यह UPSI 2017 में आपका पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका है सही, सी नंबर है आपका, सही हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, 25 से आपको क्या पता चल रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आपका अगला हो जाएगा 102 नंबर हो जाएगा, तीसरा शब्द में विशेषण है। ये UPRO 2014 में यह पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। तो तीसरा से क्या पता चल रहा है, क्रम पता चल रहा है। ठीक है, तीसरा, चौथा, दूसरा, ऐसे क्रम हमको पता चलता है। यह UPRO 2014 में पूछा गया आपका। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें अगला 103 नंबर है, विशेषण आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, पाँचवा। तो ये आपका क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। 2013 UPRO में पूछा गया आपका। चलिए अगला है आपका 104 नंबर, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, 7। यह आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 7 आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 105 नंबर, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, वाक्य को रेखांकित अंश की विशेषता बताने, विशेषण बताना है। रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है, ये हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में पूछा गया 2017 में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, अनिश्चित संख्यावाचक। यानी कि कुछ लोग हैं ना, तो इससे पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग हैं, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अगला आपका हो जाएगा, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का आपको भेद बताना है। ठीक है, यह UPSI 2017 में आपका पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, देखो दिए गए कई लोगों, ठीक है, तो इसलिए कई लोग यहाँ पे हो जाएगा आपका अनिश्चित। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा आपका, और यहाँ पे चंद जो शब्द दिया गया है ना, चंद रुपए, तो ये भी आपका अनिश्चित हो जाएगा, इससे पता नहीं चला कितने रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 107 हो जाएगा, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन नंबर और आपका सी सही हो जाएगा, सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, यह अनिश्चित संख्यावाचक आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है इसका। UPSI 2017 में पूछा गया आपका। ठीक है, निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं हो रहा है कि कितने लोग हैं। चलिए आपका हो जाएगा 108 नंबर, कई दर्शकगण किस विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसमें कौन सा विशेषण आपका प्रयोग हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा यहाँ पे विशेषण, क्योंकि कई से हमको पता नहीं चल रहा है कि कितने दर्शकगण हैं। ठीक है, तो UPSI 2017 में आपका पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 109 नंबर आपका हो जाएगा, इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही, अनगिनत तारे। ठीक है, यह परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है ये। ठीक है, UPSI 2017 में यह पूछा गया है आपका। चलिए आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 110 नंबर, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानना है आपको। तो इसमें आपका विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद परिमाणवाचक भी है। ठीक है, यह किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराता है। आपका हो जाएगा 111 नंबर। ठीक है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द के विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा। ये आपका UP वीडियो 2018 में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, परिमाणवाचक। ठीक है, थोड़ा, ज़्यादा, ठीक है, ये सब परिमाण के अंतर्गत आता है। 4 किलो, 2 किलो, ठीक है, 2 मीटर, ये सब परिमाणवाचक के अंतर्गत आपका आता है। चलिए आपका 112 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण कौन सा होगा आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थोड़ा सा, तो अनिश्चित परिमाणवाचक आपका हो जाएगा। ठीक है, UPSI 2000
17 में यह पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, नंबर आपका हो जाएगा 113 नंबर, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण कौन सा होगा? तो इसमें आपका विशेषण हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आधा लीटर ये दिया गया है ना, नाप तौल से संबंधित है। ये वन रक्षक 2015 में आपका पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए इसके एग्जाम्पल और हो जाएंगे आपके पौवा, ठीक है, शेर, अद्धा, बहुत, कुछ, सब, ये सब आपका परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 114 नंबर, काफ़ी में कौन सा विशेषण है? तो काफ़ी में आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा? ये यूडीए एलडीए परीक्षा 2015 में पूछा गया है आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी में जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरी चाय में कम चीनी डालना है, ये कम शब्द क्या हो जाएगा? अनिश्चित। ठीक है, ये नहीं पता चल रहा है ना कि कितनी। ठीक है, अब देखिए 115 नंबर आपका हो जाएगा, शब्द बहुत हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? यह यूपी पीसीएल अपर निजी सचिव 2018 में पूछा गया है। तो यह क्या हो जाएगा? आपका परिमाणवाचक हो जाएगा विशेषण। ठीक है, ये बहुत शब्द आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 116 नंबर, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? तो आपका यूपीएसआई 2017 में ये पूछा गया है। तो ये यूपीएसआई 2017 में आपको पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं परिमाणवाचक विशेषण और भी इसके उदाहरण दिए गए हैं। ये देखिए, बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, निपट, अत्यंत, अतिशय, ये सब कालवाचक, रीतिवाचक व स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं। तो ये आप देख सकते हैं नीचे। तो कालवाचक क्या हो जाएगा आपका? कालवाचक के अंतर्गत आपका आएगा, इनमें समय का बोध होता है। इसमें समय का बोध होता है, जैसे आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, कब, नित्य, जब से, सदा से, अभी, तभी, आज, कल आदि है कालवाचक के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, अब रीतिवाचक के अंतर्गत क्या आता है? तो रीतिवाचक के अंतर्गत उदाहरण देखिए कौन कौन से आएंगे आपके, इसीलिए, अतएव, क्यों, अच्छा, ठीक, शायद, अवश्य, तो, ही, सहसा, वस्तुतः आदि है रीतिवाचक के अंतर्गत आपके आएंगे। अब देखिए स्थानवाचक के अंतर्गत आपके कौन से आ जाएंगे? सर्वत्र, पास, निकट, समीप, हर तरफ, इधर उधर, ऊपर, नीचे आदि है स्थानवाचक के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि इसकी व्याख्या बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई है। आप लोग इसकी व्याख्या भी देखते जाइए। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा शब्द का प्रयोग हुआ तो यह निश्चित होगा। ठीक है, थोड़ा, बहुत, पूरा, सब, ये सब अनिश्चित के अंतर्गत आपका आता है। 119 नंबर आपका हो जाएगा, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ये यूपीआरओ 2010 में आपका पूछा गया है। तो इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है, डी ऑप्शन आपका सही होगा, वह लड़का फूल देकर चला गया। ठीक है, तो इसमें आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखिए पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप के अतिरिक्त अन्य कोई भी सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आए तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण आपका क्या हो जाता है? ये देखिए, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया क्योंकि वह लड़का फूल देकर चला गया। ठीक है, अब सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा आप लोग देख सकते हैं, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तू, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी सर्वनाम प्रयोग होता है तो वह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे वह, यह, कैसा, ऐसा, जैसा, ये सब सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आपका आता है। 120 नंबर आपका हो जाएगा, यह कहानी रोचक है। यह विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हमने ऊपर डेफिनेशन इसकी देखी है सार्वनामिक विशेषण की। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा 121 नंबर, वह नौकर नहीं आया। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ये 2014 में पूछा गया यूपीआरओ में, तो इसमें भी आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वह प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए व्याख्या जो है तो जो बार बार दी गई है वह व्याख्या हम बार बार नहीं देखेंगे, इससे समय नष्ट होगा आपका। ठीक है, अगर आपको फिर भी देखना है तो वीडियो को रोक कर इसकी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं फिर से। चलिए 122 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द है, उस शब्द क्या हो जाएगा इसमें? तो आपका हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यह आपका देखो उस शब्द में संकेतवाचक विशेषण है, यह सार्वनामिक विशेषण का ही भाग है। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं आपके। ठीक है, तो चलिए अब आज यहीं तक आपका। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। ओके, टेक केयर।